नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की एक कहानी और जानेंगे नियति कैसे हम बदल नहीं सकते। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी कथा कहानियाँ और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाया करता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वह उनके साथ घर लौट आता था। अगले दिन जब गोवर्धन मवेशियों को लेकर पहाड़ों पर जाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर लेकर जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। उसकी पत्नी ने कहा, नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता करके जाएं। गोवर्धन ने नाश्ता किया और कहा, तुम मुझे थोड़ा ताज़ा मक्खन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। गोवर्धन की पत्नी ने कहा, आप तो मक्खन खाते नहीं, तो आप मक्खन का क्या करेंगे? गोवर्धन ने कहा, पहाड़ों के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताज़ा मक्खन चढ़ाया जाए, उनको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास और कुछ तो है नहीं, कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। गोवर्धन घर से मक्खन लेकर निकल पड़ा। रास्ते में वह विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास आकर रुक गया। जैसा कि वह हर रोज़ करता आया था, उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। वह उनसे अपने दिनचर्या के बारे में बात करने लगा और बोला, हे श्री कृष्ण, सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा मक्खन लाया हूँ, यह लीजिए, खाकर देखिए। मेरी बीवी ने निकाला है, आपको तो ताज़ा मक्खन बहुत पसंद है। गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा हुआ घड़ा रख दिया और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद और फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का पूरा घड़ा खाली था। वह आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर वह काफ़ी प्रसन्न हो गया और बोला, कृष्ण, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूँगा, शुद्ध घर का निकला हुआ मक्खन। कृष्ण को गोवर्धन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव पसंद आ गए। कृष्ण उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष प्रकट हो गए और फिर बोले, गोवर्धन, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, हम क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? गोवर्धन आश्चर्यचकित हो गया और बोला, भगवान श्री कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही धन्य हो गया, पर अगर आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। भगवान कृष्ण गोवर्धन की मासूमियत से इतने प्रसन्न हुए कि उसे साक्षात दर्शन दिए। गोवर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया, आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहे मांग सकते हो। गोवर्धन बोला, आपने जो कुछ मुझे दिया है मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है, यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? गोवर्धन बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। अब आप मुझे अनुमति दें तो मैं चलूँ। बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनके बिना वह विचलित होते होंगे। प्रभु बोले, जाओ गोवर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताज़ा मक्खन लाना मत भूलना। गोवर्धन बोला, जरूर ले आऊँगा प्रभु। प्रभु बोले, ठीक है गोवर्धन, कल मिलते हैं। भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और गोवर्धन फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। अगले दिन वह फिर से मक्खन का घड़ा लेकर घर से निकल पड़ा। घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर वह फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा, भगवान कृष्ण, कृपया आप मेरी भेंट को स्वीकार करें, मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। गोवर्धन ने प्रभु को प्रणाम किया और जिज्ञासावश उसने भगवान कृष्ण से पूछ लिया, प्रभु एक बात बताइए,
आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ना, आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। प्रभु बोले, मनुष्य भी अजीब होते हैं। जब तक भगवान जवाब नहीं देते तब तक कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व ही कहाँ है। जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ना दें। गोवर्धन बोला, हे भगवान, कृपया ऐसा ना करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते, आपको थोड़ी देर बैठने तक को नहीं मिलता, आप थक जाते होंगे। प्रभु बोले, गोवर्धन, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? गोवर्धन बोला, जी हाँ प्रभु, ज़रूर। कृष्ण कहते हैं, गोवर्धन, इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त है कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। गोवर्धन बोला, ठीक है, पर प्रभु, लेकिन अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूँगा तो मेरी मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? कृष्ण बोले, हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल, इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे जाओ और छुप जाओ। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी पोटली लेकर वहाँ पर आया और बोला, प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया है। मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफों का आशीर्वाद दें। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और पोटली वहीं पर भूल गया। यह सारा माजरा गोवर्धन देख रहा था। उसने यह भी देखा कि व्यापारी पैसों से भरी थैली वहीं पर भूल गया है और सोचने लगा, मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण को किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न करने की शर्त से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी मूर्ति के सामने आकर खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ आपके चरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों का उद्धार करते हैं। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास देखा। वहां पर उसे धन की पोटली दिखी और बोला, प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, आप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। इतना बोलकर वह पोटली लेकर वहां से निकल गया और उसकी फौरन बाद वहां पर एक और भक्त भोला राम आया, जो कि एक सपेरा था। वह भी भगवान से प्रार्थना करने लगा और बोला, हे प्रभु, जिसकी औकात किसी ठेले से समोसा खाने तक की नहीं थी, आज मैं लोगों की जान बचाने की अपने काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। तभी वहाँ व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पैसों की थैली वापस लेने आया। उसने देखा कि पैसों से भरी वह पोटली गायब है और भोला राम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। व्यापारी बोला, मेरी पैसों से भरी पोटली यहाँ थी, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रही है। अवश्य ही तुमने चुराकर उसमें से पैसे ले लिए होंगे। सुरक्षा कर्मियों ने भोलाराम को पकड़ लिया। भोलाराम बोला, मैं निर्दोष हूँ, मैंने पोटली नहीं ली है। व्यापारी बोला, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और आता जाता भी नहीं दिखाई दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ पैसे कहाँ हैं? गोवर्धन को भोलाराम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह बोला, हे भगवान, पोटली तो गरीब ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब जानते हैं, अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाकर उसे बता दूंगा। गोवर्धन ने वादा तोड़ दिया और उसके सामने जाकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयां कर दी और बोला, इसने पैसे नहीं लिए हैं, यह निर्दोष है। मैंने एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली लेते हुए और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वह रास्ते में ही मिल जाएगा। व्यापारी ने गोवर्धन की बात मानी और वह उस रास्ते पर निकल गया। व्यापारी ने उस गरीब को पकड़ उससे सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष भोलाराम को छोड़ दिया और उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर गोवर्धन बहुत खुश हुआ। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया, भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया, प्रभु, आप चुप क्यों थे? जब आपके सामने यह पूरी घटना हुई जैसे मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे, आपने कुछ क्यों नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, गोवर्धन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या कर दिया है? गोवर्धन बोला, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा था। मुझे पता था कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ली थी, लेकिन निर्दोष भोलाराम को ऐसे अपराध की सज़ा मिलती जो उसने किया ही नहीं था। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। कृष्ण बोले, तुम्हें लगता है कि तुमने भोलाराम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे?
हे भगवान, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? वह कैसे? मुझे समझ नहीं आया प्रभु, गोवर्धन बोला। कृष्ण कहते हैं, गोवर्धन, हम जो भी काम करते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। गोवर्धन बोला, पर भगवान, इसमें मुझे अपनी गलती समझ नहीं आई, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। प्रभु बोले, मैं बताता हूँ। इससे पहले यह बात है कि भोला राम का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। यह तुम्हारी गलती के कारण ही हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वह सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वह गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। गोवर्धन बोला, प्रभु, लेकिन कम से कम मेरे कारण वह व्यापारी नुकसान से तो बच गया। कृष्ण बोले, यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसे की थैली खो दी होती तो इस नुकसान का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फ़ायदा होता और साथ ही भोलाराम जेल में रहकर बच जाता। गोवर्धन बोला, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है कन्हैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मंशा को समझ नहीं सका। कृपया मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्रभु बोले, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है गोवर्धन, होना तो पहले से ही तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और गोवर्धन अपना मिट्टी के घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया और वह इस घटना को भूल गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।